आत्महत्या करने वाले किसान के परिजन जीवन सिंह शेरपुर से बोले 50 लाख की मदद से मृतक वापस नहीं आ सकता। राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन ने कहा, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं, किसान हक की लड़ाई है। यहाँ सभी राजनीति के जनप्रतिनिधि इस पीड़ित किसान के हक के लिए लड़ाई लड़ें। मुख्यमंत्री जी अगर मृतक परिवार की 50 लाख की मदद करते हैं, किसान का कर्जा चुकाया जा सकेगा और परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि सरकार किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहना चाहिए, ये हमारे अन्नदाता हैं। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि सरकार को किसानों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहना चाहिए, ये हमारे अन्नदाता हैं। आज मैदपुर विधानसभा के गांव बागला में एक किसान ने आत्महत्या करी और आप भी पहुंचे, इस विषय बताइए। किसान आज से आत्महत्या नहीं कर रहा है, बरसों से करता आ रहा है और बरसों से किसानों के साथ छल कपटी होता रहा। एक आत्महत्या करता है, दूसरे की आत्महत्या का इंतजार किया जाता है और उस पर वापस आके हम अपने धरने प्रदर्शन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। मैं तो सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये आपका ही परिवार है, आपका ही किसान है। आप यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हो, 8 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हो, हम सारे किसानों के मुख्यमंत्री हो और हमारी आस और उम्मीद आपसे ही है कि जो ये परिवार और गांव वाले चाह रहे हैं कि इनको मुआवजा मिले 50 लाख रुपए का, पर वो 50 लाख से भी इनके घर का सदस्य वापस नहीं आएगा, खाली इनकी जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। इनके जो कर्जे हैं वो दे देंगे और जो इनने केसीसी ले रखा वो जमा कर देंगे। जो सोयाबीन का इनका नुकसान हुआ है, ऐसा ही पूरे प्रदेश में किसानों का नुकसान हुआ है और कोई किसान आत्महत्या के लिए आगे नहीं आए, उससे पहले आप इन किसानों का समाधान कर दो, सबको मुआवजा दे दो। जो किसानों का जो खर्चा होता है जमीन में वो 10 से 11 हज़ार रुपये प्रति बीघे का होता है सोयाबीन में, तो कम से कम वो नुकसान दे दो। और जो हमने बैंकों से लोन ले रखा है सारे किसान परिवार वालों ने, उस लोन को आप उसका जो ब्याज लग रहा है हमारा, जो ब्याज माफ करो। और जिस प्रकार से बैंकें एक बार ओडियो होने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगा देती है, उस चक्रवृद्धि ब्याज की जो व्यवस्था है उसको खत्म करो। हमने आप हमको लोन देते हो 1% में और बाद में जब हम भरते हैं और ओडियो हो जाता है वो फसलें खराब होने की वजह से, तो वो 1 रुपये होता है उसका 12%, मतलब 1 रुपया होता है। तो जो 1 रुपये में आप हमको ब्याज में पैसा देते हो और जब हम भराते हो आप हमसे ओडियो होने के बाद, तो 10 से 12% में हमको पड़ता है। तो आपसे यही निवेदन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। किसानों जितने भी किसान परिवार हैं उनने जो जहाँ से भी केसीसी ले रखा हो, लोन ले रखा हो या किसी व्यापारी से भी पैसा ले रखा हो, तो आप एक निर्देशित करें, आदेश करें कि ब्याज माफ किया जाए, क्योंकि हम ब्याज भरने की कंडीशन में नहीं और ब्याज के दबाव में और पैसे देने की तारीख निकल जाने की वजह से इनके पिताजी ने आत्महत्या करी है। आज इनके परिवार की व्यवस्था खराब है, तो आप ये भावुक पल है, आप इनके साथ खड़े रहेंगे तो किसान आपके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ किसी दल की बात करने नहीं आए, न किसी दल का कार्यक्रम है, क्योंकि इनके पिताजी एक्सपायर हुए हैं तो इनके घर का कार्यक्रम है, इनके दुख में शामिल होने पूरा गांव आया है। इस गांव से भाजपा में भी वोट जाते होंगे, कांग्रेस में भी जाते होंगे और कोई निर्दलीय खड़ा होता होगा तो उसको भी वोट मिलते होंगे, पर ये पूरा गांव किस लिए आया है कि इस परिवार के साथ गलत हुआ है। और ये पूरा परिवार, पूरा यहाँ भाजपा कांग्रेस सारे लोग एक हैं, क्योंकि ये सब किसान हैं। तो ये सबसे पहले किसान है, तो किसानों की बात आप करो, किसानों की बात सुनो और इनको मुआवजा दो। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। और कांग्रेस से भी निवेदन है कि आप भी जितनी मदद कर सकते हो आर्थिक रूप से, आपके पास भी बहुत सारे विधायक हैं, उनको बोलो कि इस बच्चे की मदद करें, इस भाई की मदद करें। और दादा सोसाइटी का बड़ी समस्या है कि हमें खाद नहीं मिलता है समय पर। तो मैं मुख्यमंत्री जी से फिर निवेदन कर रहा हूँ, हम इसके लिए धरना प्रदर्शन पूरी साल करेंगे। हम 1 महीने वाले नेता नहीं है कि हम 1 महीने खाली किसानों की बात करेंगे। हम तो खुद ही उस चीज से प्रताड़ित है कि जिसका सोसाइटी में खाता है उसको तो खाद मिलता है, जिसका नहीं है उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास पावती हो, किसान है, किसान खाद लेने कहाँ जाएगा। और पहली बात, जिसके पास पावती है, जिसका खाता है, उसको भी समय पे खाद नहीं मिलता है, उसको भी ब्लैक से जो खाद मिलता है, जो व्यापारी ब्लैक में करके जो खाद बेचते हैं वहां से वो उसको खाद लाना पड़ता है 200-300 रुपए महंगा। तो आपको पता है कि इस गाँव में 2000 बीघा जमीन है, पूरे मध्य प्रदेश में लाखों हजार बीघा जमीन है, तो उसमें कितना खाद लगता है ये आपके कृषि अधिकारी को बुलाओ और पूछो, एक किसान से पूछो कि 1 बीघे में यूरिया कितना लगेगा, डीएपी कितना लगेगा, और उस सोसाइटी में जितना उसका रकबा है उतने खाद की व्यवस्था होनी चाहिए। आप करोगे तो हो जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री तो आपको पिछले साल कितना खाद चाहिए वो तो पहले से पता है, तो आप फैक्ट्री को आदेश करो, निर्देश करो कि ये जो खाद है हमको इतना बना के हमारी सोसाइटी पे भेजो। आप करना चाहोगे तो सबको खाद मिल जाएगा, आप नहीं करना चाहोगे तो किसी को खाद नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आज खाद की किल्लत है, लाइनों में लगना पड़ता है, अपनी अपनी सेटिंग बिठानी पड़ती है, कहीं से भी 100 रुपये ज्यादा देके भी मेरे को मिल जाए, 200 रुपये ज्यादा देके मिल जाए, तो वो व्यवस्था बंद कर दो। काला बाजारी जो खाद की हो रही है उस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, तो किसान खुश होगा आपसे।
दे रहा हूँ। साथ नहीं होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ और दूसरे किसान के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार में इतना लोग हैं। मेरे परिवार में 4 बच्ची है। आपकी जमीन कितनी है? 3 बीघा में 1 कुंटल 20 किलो के आसपास हुई है। वो 6 बीघा की खड़ी है और 4 बीघा की खड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हो? उनकी तरफ से जो भी हो सके वो आर्थिक मदद दे सके। प्रशासन अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार से आपको कुछ मुआवजा मिला? वो एसडीएम साहब की तरफ से 2 लाख का चेक आया है। ठीक है। Evas brings to you festive Dhamaka offers.